Hi guys, my name is Chitra and welcome to the second video of modal verbs. So in our last video हमने should के बारे में पढ़ा था, should के क्या क्या use होते हैं और उसके कुछ different forms भी देखे थे. If you haven't watched that video, you can find it on my channel and मैंने उसका link description section में भी mention कर दिया है. And if you are someone who is new to my channel, don't forget subscribing to it. Now moving on to our today's topic और our today's modal verb, हम आज would के बारे में पढ़ेंगे. would एक थोड़ा confusing सा modal verb है. कहाँ यूज होता है, past के लिए, future के लिए, possibility, belief, हम वो सब कुछ देखेंगे. And क्योंकि would will का ही past form होता है, इसलिए हम will के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. So let's start without wasting any time. सबसे पहले हम will को देखते हैं. will के क्या क्या purpose होते हैं, क्या यूज होते हैं. सबसे पहला होता है बिलीफ शो करना. बिलीफ किस बारे में? किसी भी प्रेजेंट या फ्यूचर एक्टिविटी के बारे में. ये कैसे होता है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. द ट्रैफिक इज टेरेबल, आई विल बी लेट. सो ये हमारा बिलीफ है, ये हमें विश्वास है कि ट्रैफिक बहुत खराब है और मैं लेट हो जाऊंगा. यू विल गेट लेट इन द फ्यूचर ओनली, लेकिन आपको अभी से वो भरोसा हो गया है. तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से एक बिलीफ शो हो रहा है. It is 10 AM. Priya will be in her office. अभी 10 बज रही है और इस टाइम पे प्रिया ऑफिस में ही होती है. सो हमें इस बात पे बिलीफ है, भरोसा है. दैट इज वाई हम यहाँ पे will यूज कर रहे हैं. अब इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, यू कैन रीड दिस आउट एंड हम लोग नेक्स्ट यूज देखते हैं. दैट इज विलिंगनेस. कोई चीज करने की इच्छा शो करना है. लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, उसके लिए भी हम विल यूज कर सकते हैं. आई विल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलूंगा. आई विल सी यू मतलब मैं तुम्हें कल देखूंगा नहीं. आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल तुम्हें मिलूंगा. सो यू वॉन्ट टू मीट दैट पर्सन और आप उस बारे में श्योर हो कि आप मिलोगे ही, इसीलिए हम लोग ये यहाँ पे विल यूज कर सकते हैं. I will lend my car to Sam. अगर आप श्योर हो, सैम आपका दोस्त है, उसने आपसे कार मांगी है और आप श्योर हो कि आप उसको थोड़े देर के लिए दे दोगे, तो यू कैन से I will lend my car to Sam. There are some more examples. Read them out. And हम लोग अगला यूज देखते हैं. So the next use is to show promises, offers and request. हम कोई भी promise, ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए इसे यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई विल गिव यू माई असाइनमेंट आफ्टरवर्ड्स. ये एक तरह का प्रॉमिस हो गया कि मैं अपना असाइनमेंट तुम्हें बाद में दे दूंगा. वी विल गो टू द विलेज दिस समर. इस गर्मी की छुट्टियों में हम गाँव जाएंगे. तो ये भी एक तरह का प्रॉमिस हो गया. विल यू प्लीज पिक दिस अप, क्या तुम ये प्लीज उठा दोगे, ये एक तरह की रिक्वेस्ट हो गई. सो इस सिनेरियो में भी हम विल को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अब वुड के ऊपर. वुड के क्या यूज हैं और इसके कुछ हम फॉर्म्स भी देखेंगे. सो पहला यूज ऑफ कोर्स बिलीफ, सिमिलर एज विल, लेकिन ये जो बिलीफ होता है ये पास्ट टेंस बताने के लिए होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए नहीं होता है. पास्ट कैसे बताएंगे, एग्जाम्पल देखते हैं. आई थॉट वी वुड गेट लेट. अगर आप इमेजिन करते हैं सिचुएशन कोई, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, बहुत ही गंदा ट्रैफिक है और आपको लगा आज तो लेट हो गए, बॉस की डांट सुननी पड़ेगी, लेकिन फॉर्चुनेटली आप टाइम पे पहुंच गए, तो आप क्या बोलोगे? आई थॉट वी वुड गेट लेट. मुझे लगा हम लेट हो जाएंगे, लेकिन आप लेट नहीं हुए हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला. मुझे लगा आज बारिश होगी, इसीलिए मैं अपना अम्ब्रेला लाया हूं, लेकिन बारिश नहीं हुई है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूज, दैट इज कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कोई इमेजिनरी कोई कंडीशन बताने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स थिंक ऑफ अ सिनेरियो. आप कहीं घूमने गए हो कोई अच्छी जगह पे और वहाँ एक होटल दिख रही है. होटल बहुत बड़ी है, बहुत आलीशान है, सुंदर भी दिख रही है. सो व्हाट विल यू थिंक इन योर माइंड? हम वहाँ जाए बिना ही, हम वहाँ के रिसेप्शन पे बात करे बिना ही क्या सोच लेते हैं कि ये तो बहुत ही महंगी होगी.
right? So what we'll say in this situation, it would be expensive to stay in this hotel. हमने imagine कर लिया पहले ही एक situation को, so हम इस सिनेरियो में would को यूज करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर है I would buy this bag but I forgot my wallet at home. अगेन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है. मैं ये बैग खरीद लेती लेकिन मैं अपना वॉलेट घर पे भूल गई हूँ. सो अगर आपके पास वॉलेट होता तो आप ले लेते. सो दिस इज काइंड ऑफ अ कंडीशन ऑल्सो. अगर होता तो आप ले लेते. एंड एन इमेजिनरी सिचुएशन ऑल्सो. लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इफ आई हैड द मनी आई वुड बाय अ न्यू कार. अगर मेरे पास पैसे होते मैं एक नई कार खरीद लेता. पैसे नहीं है इसलिए नहीं खरीद पा रहा. सो अगेन ये कंडीशन हो गई. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. पोलाइटनेस. हम कोई भी चीज करने के लिए अगर पोलाइट होना चाहते हैं, रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं किसी को, तो वुड को यूज कर सकते हैं. लेट्स लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. वुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज. क्या तुम प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल दोगे. सो यहाँ पे हम एक तरह से सामने वाले की इच्छा भी जानना चाह रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोलना पसंद करोगे. समवर्ड लाइक दैट. लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. वुड यू गो आउट ऑन अ डेट विथ मी. क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे. सो अगेन हम सामने वाले की इच्छा जानना चाह रहे हैं पोलाइट होके. किसी से हम डायरेक्टली या फिर रूड होके नहीं पूछ सकते हैं कि कैन यू गो ऑन अ डेट विथ मी. थोड़ा रूड हो जाएगा. सो वुड यू गो ऑन अ डेट विथ मी. There are some more examples. You can read them out. Moving on to the next one. Expressions with would. Would के साथ में क्या क्या expressions होते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं. अब हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन would ही रहता है. would को हम हिंदी में कोई चीज करता, कोई एक्शन करने से समझ सकते हैं. Let's look at this example. I would go to the park. मैं पार्क जाता. I would eat. मैं खाता. It would rain. बारिश होती. So इन सब सिचुएशंस के लिए हम would को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट would be. होता या कर रहा होता. अगर आप कोई चीज इमेजिन कर रहे हो या इस टाइम पे मैं ये कर रहा होता. एग्जाम्पल से समझते हैं. I would be a doctor if I had got admission to that college. यहाँ पे to है. To that college. मैं अगर मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया होता तो मैं आज एक डॉक्टर होता. अगेन एक इमेजिनरी सिचुएशन जिसकी हम पहले बात कर रहे थे यहाँ पे हुई. I would be sleeping instead. I am working today also. अगर आज मुझे काम नहीं करना होता तो मैं सो रहा होता. She would be an actor if her parents supported her. वो आज एक एक्टर होती अगर उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया होता. सो इन सारी सिचुएशंस में हम would be को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सप्रेशन है would have. कोई चीज पास होती, पास होगी या कर चुके होते. इन तीनों सिचुएशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. वन डे आई वुड हैव अ कार. एक दिन मेरे पास कार होगी. तो कोई चीज पास होगी फ्यूचर के लिए हम इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन. राज वुड हैव दिस बुक. ये बुक राज के पास होगी. तो हम प्रेजेंट सिनेरियो में ही ये चीज इमेजिन, हम लोग अजम कर रहे हैं एक्चुअली कि राज के पास ये बुक होगी. टिया वुड हैव नॉट हैड टिया वुड नॉट हैव इनफ मनी. टिया के पास इनफ पैसे नहीं होंगे. तो अगेन हम ये चीज इमेजिन कर रहे हैं. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. वुड हैव बीन. हो चुका होता या हम कर रहे होते, कर रहा होता. आई वुड हैव बीन ट्रैवलिंग इफ आई हैड गॉट द टिकट. अगर मुझे टिकट मिल जाती तो मैं ट्रैवल कर रहा होता. इमेजिनरी सिचुएशन हुई वापस से. वी वुड हैव बीन फ्रेंड्स इफ यू डिड नॉट चूज रीना ओवर मी. अगर तुमने रीना को चूज नहीं किया होता तो आज हम दोस्त होते. अगेन इमेजिनरी सिचुएशन हुई. So that is all from my end. I hope you guys liked the video. It was helpful to you. अगर कोई आपको कुछ भी डाउट है तो surely you can mention it in the comment section. I'll respond to it. And don't forget liking, sharing and subscribing to my channel. Tada guys, I'll see you in the next video. अब हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन would ही रहता है.
वुड को हम हिंदी में कोई चीज करता, कोई एक्शन करने से समझ सकते हैं. लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल. आई वुड गो टू द पार्क. मैं पार्क जाता. आई वुड ईट. मैं खाता. इट वुड रेन. बारिश होती. सो इन सब सिचुएशंस के लिए हम वुड को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, वुड बी.